क्या होता अगर एक 10 साल का अनदेखा उचिहा अपनी किस्मत खुद लिखने उठ खड़ा होता। उसका नाम है उचिहा नात्सुमे। न कोई डर, न कोई वफादारी, बस एक ही इरादा, दुनिया को अपनी ताकत दिखाना। अब न वो कोनोहा का कुत्ता बनेगा, न किसी के आदेश मानेगा। फुगाकू को टक्कर, सरुतोबी से सीधा सामना। दांजो के लिए मौत है, जो भी सामने आएगा काटा जाएगा। जिंदगी और मौत उसके लिए खिलौना। अगर किसी को एतराज है तो आकर लड़ो, क्योंकि आज से शिनोबी दुनिया का नया भगवान एक ही नाम रखता है, उचिहा नात्सुमे। कौन सहमत, कौन असहमत? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकेती के। मैं जब उचिहा कबीले से निकलकर जाने ही वाला था, तभी मेरा आमना सामना सीधे उचिहा फुगाकू से हो गया और हम दोनों ने लगभग 3 days and 3 nights तक नॉन स्टॉप लड़ाई कर डाली। चारों तरफ खड़े कोनोहा शिनोबी डर के मारे हक्का बक्का थे। सब सोच रहे थे ये वही बच्चा है जो पूरे उचिहा कबीले में हमेशा पीछे ही रहता था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो फुगाकू ही था। उसने दंग होकर पूछा, तूने मनगेक्यो शरिंगन कब खोला? और तूने तो तीसरा पैटर्न भी काबू कर लिया। उसे लगता था कि उसका बड़ा बेटा उचिहा इताची 13 साल में मंजेकियो खोलकर अल्टीमेट प्रोडिजी था। उसे क्या पता था मैं उसका सिर्फ 10 साल का भतीजा इससे भी ज्यादा डेंजरस निकला। मेरी कैपेबिलिटी देखकर फुगाकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों सुसानु के टकराव का शॉकवेव पूरे इलाके के घर उड़ा ले गया। पास खड़े शिनोबी की सांसें रुक गईं, पर मैं तो बस हल्का सा हिला। आखिर उचिहा का फ्यूचर हेड बनने की रेस में हूँ, कमजोर कैसे होता। कुछ ही पल में दोनों सुसानु फिर से भिड़ गए और ये सब दूर से छिपकर देख रहा था उचिहा इताची। वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि वो सारे पाप खुद पर ले लेगा। पर ये क्या, मैं जिसे वो हमेशा बेकार समझता रहा, आज इतनी भयानक पावर कैसे दिखा रहा हूँ? और कैसे मैं भी मनगेक्यो एक्टिवेट करके उसके पिता को इक्वल फाइट दे रहा हूँ? उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। कुछ ही सेकंडों में आधा उचिहा डिस्ट्रिक्ट मलबे की तरह बिखर चुका था। सैकड़ों क्लैन मेंबर्स घबराकर घरों से बाहर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका रिस्पेक्टेड फुगाकू अपने ही भतीजे से इतना इंटेंस फाइट क्यों कर रहा है। उधर फाइट और गर्म हो रही थी। तभी लगातार हवा में हुश हुश की आवाज आई। ह्यूगा कबीला, यामानाका कबीला, इनुजुका कबीला, नारा कबीला और साथ साथ तीसरे होकागे हिरुजेन सरुतोबी और पूरे कोनोहा हाई काउंसिल मौके पर पहुंच गए। उन सभी की नजरें 2 विशाल सुसानु पर जमी थीं। पूरा मैदान हिल चुका था। कई क्लैंस के हेड दंग रह गए। यहाँ तक कि हमेशा काम रहने वाले हिरुजेन भी बोले, ये तो लेजेंडरी सुसानु है और ये पावर सिर्फ मंगेक्यो शरिंगन वाले उचिहास के पास होती है। उन्हें उम्मीद थी कि फुगाकू शायद हिडन पावर रखता हो, पर 2-2 सुसानु देखने की किसी ने कल्पना नहीं की थी। हिरुजेन ने ध्यान से देखा, ये तो उचिहा शिसुई नहीं है। वो इतनी पावर कैसे? या फिर क्या ये किसी एनिमी नेशन का स्पाई है? पास खड़ा दांजो तो और भी खतरनाक नजर से मुझे घूर रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था, इस लड़के की प्रतिभा शिसुई और इताची दोनों से ऊपर है। काश इसके शेरिंगन मेरे हाथ लग जाएं। तभी नारा शिकाकू ने कहा, हो कागे सामा, इन्हें और लड़ने नहीं दे सकते, ये लड़ाई गांव तक फैल जाएगी। पर हिरुजेन ने हाथ उठाकर कहा, जल्दी मत करो, हम पहले बैरियर स्क्वाड तैयार रखते हैं, अगर लड़ाई आगे बढ़ी तब एक्टिवेट करेंगे। ये सुनकर दांजो का पारा चढ़ गया। वो चिल्ला पड़ा, इंतजार मत कीजिए, उचिहा कबीले की यह इंटरनल फाइट पूरे गांव के लिए खतरा है, अभी हमला करके कबीला दबोच लेते हैं। हिरुजेन ने गहरी सांस ली, हमें सुसानु के बारे में बहुत कम नॉलेज है, अंधाधुंध अटैक करेंगे तो नुकसान और बढ़ेगा। दांजो हंस पड़ा, 2 सुसानु ही तो हैं, हम सब मिलकर उन दोनों पंटू को अभी खत्म कर सकते हैं। वो कुनाई निकालकर आगे बढ़ने का नाटक करने लगा और बाकियों को भी चढ़ाई करने को उकसा रहा था। लेकिन अगले ही पल वो वहीं रुक गया, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ 2-3 ANBU ही तैयार थे। बाकी सभी लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हों। साफ था, तीसरे होकागे की मौजूदगी में दांजो की यहाँ किसी को आदेश देने की औकात नहीं थी। और सच्चाई ये थी कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था कि 2 जाइगेंटिक सुसानु के बीच जाकर जान दे। इतने भयानक सुसानु के सामने खड़े होने की सोचकर ही लोगों की टांगें कांप रही थीं। ऊपर से दांजो के हाथ में सिर्फ एक कुनाई थी। वो कुनाई पकड़े खड़ा था, चेहरा सफेद, पूरी तरह ऑकवर्ड। कई बार कदम बढ़ाने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत ही छोड़ दी। उसी समय कोनोहा पुलिस फोर्स बिल्डिंग के सामने की हवा अचानक डिस्टॉर्ट हुई और एक पीले टाइगर पैटर्न वाले स्पाइरल मास्क में एक शख्स उतरा। उचिहा ओबितो मास्क्ड फॉर्म ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कोनोहा पुलिस फोर्स सच में एक मजाक है और ये मजाक आज रात खत्म हो जाएगा। एक झटके में वो बिल्डिंग के अंदर गायब हो गया। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा वो रुक गया। पूरी बिल्डिंग खाली थी। जहां दर्जनों एलीट उचिहा मौजूद होने चाहिए थे, वहां एक भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? क्या कबीले ने कूप शुरू कर दिया? सारे एलीट बाहर क्यों हैं? और अगर ऐसा होता तो कोनोहा को भनक कैसे न लगती? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। उसी वक्त दूर से एक विशाल धमाका गूंजा। ओबितो ने तुरंत कमुई एक्टिवेट किया
और बिल्डिंग की छत पर टेलीपोर्ट हो गया। उधर देखते ही उसकी सांस अटक गई। दो बड़े बड़े सुसानु उचिहा डिस्ट्रिक्ट से उठते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। वो हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो सुसानु है, लेकिन ये ना तो मेरी एनर्जी है और ना ही किसी नॉन यूजर की। क्या उचिहा कबीले में 2 और मंगेक्यो यूजर्स छिपे थे? ध्यान से देखने पर उसने एक को पहचाना, फुगाकू। ये निकम्मा क्लैन हेड आखिर अपनी असली ताकत दिखाने को तैयार हुआ। बाहर दबा रहता है और अंदर इतनी ब्रूचुअल पावर लेकर आता है। ओबितो ने मन ही मन बड़बड़ाया, पर करीब जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोनोहा के लगभग सारे टॉप टियर शिनोबी उसी दिशा में इकट्ठा थे। वो जानता था जरा सी गलती उसकी पहचान उजागर कर देगी, इसलिए वो दूर खड़े होकर हालात देखने लगा। उसी समय हिरुजेन के आदेश पर बाकी कोनोहा शिनोबी भी लड़ाई में कूदने की जगह इलाका खाली करवा रहे थे और चारों ओर ब्लॉकेड बना रहे थे ताकि फाइट की रेंज कम से कम रहे। अब लड़ाई के बिल्कुल बीच मैं अपना सुसानु कंट्रोल कर रहा था और साथ साथ इर्द गिर्द के हालात पर नजर रख रहा था। जैसे ही मैंने देखा कि हिरुजेन, दांजो और बाकी सभी टॉप लीडर्स पहुंच चुके हैं, मैंने ठान लिया अब असली पावर दिखाने का परफेक्ट मोमेंट है। मैंने बिना रोक टोक फुल पावर अनलीश कर दी। लाल चक्रा समुद्र की तरह फूटने लगा। मेरी मंजेकियो शेरिंगन पूरी इंटेंसिटी पर चमक उठी और मैंने अपने सुसानु को पहले फॉर्म से सीधे सेकंड फॉर्म में पुश कर दिया। कुछ ही पल में चाकरा की नसें और मांसपेशियां जैसे हवा में पैदा होकर पूरे स्केलेटल ढांचे को एक आर्मर्ड वॉरियर की तरह ढकने लगी। इस रूप में सुसानु का अटैक भी कई गुना बढ़ गया और डिफेंस भी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया। साथ ही ये फॉर्म अपने खुद के वेपन्स और जुत्सु मैनिफेस्ट कर सकता था, लेकिन इसके बदले मनगेकियो पर पड़ने वाला बोझ लगभग जान लेने वाला था। फिर भी पावर पूरी तरह मेरे नियंत्रण में बह रही थी। मेरे चारों तरफ डेडली ऑरा फैल गई। फुगाकू ने ये देख दंग होकर कहा, इतने कम वक्त में इस बच्चे ने पावर को इतना इवॉल्व कर लिया। अगर ये 7 साल पहले 2-3 साल का ना होता तो मैं कसम खाता हूँ 9 पूंछ पर हमला करने वाला यही था। लेकिन उसके पास हैरानी का वक्त नहीं था, क्योंकि मैंने अपने सुसानु को आदेश दिया और उसने सीने से लगभग 20 मीटर लंबी चाकरा ग्रेट स्वॉर्ड खींच निकाली। हवा में एक घातक स्वॉर्ड आर्क खींचा और पूरी ताकत के साथ सीधे फुगाकू के सुसानु पर वार किया। डेंजर की लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। फुगाकू ने तुरंत मंगेकियो एक्टिवेट किया और जान बचाने के लिए अपने सुसानु को भी सेकंड फॉर्म में पुश करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तलवार की स्पीड और फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसके चाकरा आर्मर पूरा बन पाए उससे पहले ही मेरी कट उसे चीरने को पहुंच गई। मेरी तलवार ने सीधे सुसानु की पसलियों को 2 हिस्सों में चीर दिया। फुगाकू का सुसानु उस भारी सोर्ड प्रेशर के नीचे टूटने लगा। दूर खड़े दांजो ने एक बार मेरे सुसानु का विशाल ग्रेट स्वॉर्ड देखा, फिर नीचे अपने हाथ की छोटी सी कुनाई को देखा और बिना कुछ बोले उसे वापस रख लिया। शायद अब उसकी जिंदगी में फिर कभी ये पागलपन वाले विचार नहीं आएंगे कि किसी दिन वह कुनाई लेकर सुसनु को छलनी कर देगा। फुगाकू को हराने के बाद मेरी हालत भी काफी भारी लगने लगी। शरीर का ज्यादातर चाकरा खर्च हो चुका था। मंजेकियो के अंदर एक कड़वी सी जलन उठी जो मुझे सेकंड फॉर्म सुसानु को और देर तक रखने नहीं दे रही थी। मुझे मजबूरी में वो रूप हटाकर फिर से फर्स्ट फॉर्म 3 मीटर का रिप केज टाइप स्केलेटन एक्टिवेट करना पड़ा ताकि कम से कम रक्षा बनी रहे। लेकिन मैं जानता था मेरा असली मिशन पूरा हो चुका है। मैं कबीले से निकलने से पहले फुगाकू से सीधे लड़ाई छेड़ना चाहता था। ये कोई ईगो ट्रिप नहीं थी। इस लड़ाई से दोनों फायदे हुए। एक, पूरे कोनोहा का ध्यान मेरी तरफ खींच गया, जिससे बाकी कबीले वालों के भागने का मौका आसान बन गया। 2, मैंने अपनी असली ताकत बिना किसी डर के दिखा दी ताकि आगे जो भी मेरे खिलाफ साजिश करने की सोचें पहले 10 बार सोचे, क्योंकि अगर आज मैंने ये पावर नहीं दिखाई और आधा कबीला लेकर निकल भी जाता तो कोनोहा की एंडलेस परस्यूट शुरू हो जाती। इस दुनिया में एक ही रूल है, पावर ही आइडेंटिटी है, और लगता है मेरी स्ट्रेटेजी काफी काम आई। कई लोग पूरी तरह डर चुके थे। बाकी जो कबीले के लोग निकलना चाहते थे वे लगभग सुरक्षित बाहर निकल चुके होंगे। अब बस मुझे निकलना था। मैंने बिना एक शब्द बोले घुटनों पर जोर लगाया और डजन्स ऑफ मीटर्स की छलांग मारकर पूरी स्पीड से गांव के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। मैं उन बेवकूफों में से नहीं था जो भागते समय पीछे मुड़कर कुछ ड्रामेटिक डायलॉग बोलते हैं और दुश्मन को अपने पीछे पड़ने का रीजन दे देते हैं। मेरे पास अगर वक्त है तो मैं खतरा बढ़ाने के बजाय 300 मीटर और आगे निकलना पसंद करूंगा। उधर लड़ाई खत्म होते ही दांजो अब और नहीं रुक पाया। वह चिल्लाया, हिरुजेन जल्दी करो, ये आखिरी मौका है। इतना बड़ा खतरा तुम यूं ही भागने दोगे? ये लड़का बहुत कम उम्र का है, आगे चलकर दूसरा मडारा बन गया तो? हिरुजेन की आंखों में हल्का संघर्ष उभरा। वह उचिहा कबीले से लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन दांजो की बात में एक सच्चाई थी। इतनी भारी पोटेंशियल वाला रोग उचिहा अगर कोनोहा छोड़ दे तो भविष्य में वही कोनोहा का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कुछ क्षण के बाद हिरुजेन ने फैसला सुना दिया। ANBU S क्लास प्रायोरिटी मिशन, भाग रहे उचिहा शिसुई को रोकना, संभव हो तो जिंदा पकड़ो।
जरूरत पड़े तो एलिमिनेट कर दो। हुक्म मिलते ही सारे ANBU हवा में छलांग लगाते हुए मेरी ओर दौड़ पड़े। पीछे ANBU को अपनी तरफ आता देखकर मैंने तुरंत गति बढ़ाई और हाइडिंग शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल किया। कई दिशाओं में दर्जनों क्लोन्स दौड़ पड़े। ये कोई मामूली क्लोन जुत्सु नहीं था। दूसरे होकागे टोबिरामा ने विशेष रूप से उचिहा के खिलाफ काउंटर मेजर बनाने के लिए इसे तैयार किया था। इन क्लोन्स के शरीर में चाकरा भी होता है और इतने रियल लगते हैं कि शेरिंगन तक धोखा खा सकता है। नतीजा, मेरे ज्यादातर पीछा करने वाले क्लोन्स के पीछे लग गए। मैंने मंगेकियो लेफ्ट आई एबिलिटी का इस्तेमाल कर दो ANBU को छाया की तरह चुपचाप खत्म भी कर दिया। शिनोबी वर्सेस शिनोबी की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है इंफॉर्मेशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और मेरी मंगेकियो का यूनिक एबिलिटी मेरी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड थी। इसीलिए जिसे भी मेरी आंखों की असली क्षमता दिख जाए वह जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मैं उस बेवकूफ की तरह नहीं होने वाला जो हर नए आदमी को अपनी आंखें दिखा दे और फिर किसी को मार ना पाए। इसलिए पिछली लड़ाई में मैंने सिर्फ सुसानु का इस्तेमाल किया था, अपनी स्पेशल एबिलिटी नहीं। वहां इतने लोग थे, सबको मार पाना मुमकिन नहीं था, और वैसे भी सुसानु अकेला ही सबके होश उड़ाने को काफी था। 2 ANBU को हटाकर मैं आगे दौड़ता गया। पहले से ही हमारा जिला कोनोहा की बाउंड्री पर था, इसलिए कुछ ही पलों में मैंने बैरियर फाड़ दी और गांव से बाहर निकल आया। घने जंगल में घुसते हुए मेरी आंखों में फिर तीखी जलन उठी, जिसने मुझे यहाँ अगला हिस्सा। तो शिनोबी, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आगे की स्टोरी और भी खतरनाक होने वाली है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शिनोबी।